क्या है कि एक बॉम्ब है, वो एक्सप्लोड किया 3 फ्रेगमेंट में। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया, तो ये आपके पास बॉम्ब है बेटा, है ना, और 3 फ्रेगमेंट में ये टूटा है। मैं कह रहा हूं कि मान लो ये m मास है, ये m मास है और ये 2m मास है, और शुरू में तो जो है वो रेस्ट में ही है ना, और जब शुरू में रेस्ट में है तो इनिशियली जो मोमेंटम है वो क्या है, 0 है। चाहे आप एक्स डायरेक्शन में देखना चाहें तो वो भी 0 है, और चाहे आप अगर वाई डायरेक्शन में देखना चाहें तो वो भी 0 है। इस बात में तो मुझे लगता है मेरे किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर, नॉर्मल बात है, समझ गए सर हम, है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ बेटा कि ये बॉम्ब फूटा, ठीक है, फूटा वही 3 टुकड़ों में, है ना। कैसे, ये m मास, ये m मास और ये 2m मास, और इसमें से बोला कि 2m मास जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ध्यान सुनना, क्या बोल रहे हैं कि 2 ऑफ द फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास m आर फाउंड टू मूव विद द स्पीड v ईच इन, क्या बोल रहा है, ईच इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओ हो, इसका मतलब कि अगर ये ऐसे गया है ना v में, तो भाई साहब ये ऐसे गया है v में। ये अगर सारा का सारा x में है तो ये सारा का सारा y में है, तभी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और सर व्हाट अबाउट दिस, इसका मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, इसका तो मान लेते हैं, जब पता ही नहीं है तो फिर मान लिया जाता है। तो मैंने कहा चलो ये कुछ भी vx रहा होगा और ये कुछ भी vy रहा होगा, पता तो है नहीं तो मानना ही पड़ेगा, है ना। ये जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन है और ये जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन है, ठीक है। अब सुनो, तो बेटा इनिशियली मोमेंटम लिखने की कोशिश करते हैं, p इनिशियल इन x डायरेक्शन। चलो एक्स डायरेक्शन में देखो, एक तो इसका m, तो ये आ गया m इंटू वी, और प्लस एक इसका 2m इंटू वी एक्स, और इसका तो 0 ही है क्योंकि तो सारा y में जा रहा है, तो x में क्या घंटा मोमेंटम आएगा कुछ, है ना। अच्छा, और p फाइनल है ना, p फाइनल, हाँ, और p फाइनल इन y डायरेक्शन देखो, इसका तो 0 क्योंकि तो x में मूव कर रहा है, इसका mv और प्लस इसका 2m इंटू वी वाई। बोलो बात समझ आ गई है, क्लैरिटी है इतनी तो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो अब क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। बॉम्ब का फूटना इंटरनल प्रोसेस होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। चलो आ जाओ, तो P इनिशियल इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू P फाइनल इन x डायरेक्शन। इनिशियली x डायरेक्शन में कितना है, 0 है, और फाइनली x डायरेक्शन में कितना है, देखो ये रहा mv और प्लस 2m और साथ में vx। तो बेटा यहां से क्या आ गया, 2m और vx इज इक्वल टू माइनस का mv, m ने m को मार दिया, तो बेटा vx कितना आ गया, माइनस का v/2 आ गया, है ना, vx आ गया। ओ हो मजा आ गया तो, है ना। अब देखो y में लगाओ, तो p इनिशियल इन y शुड बी इक्वल टू p फाइनल इन y। तो इनिशियली y में कितना है, कितना है, कितना है, 0 है, और फाइनली y में ये रहा mv और प्लस 2m और vy। तो यहां से vy भी कितना आ गया, वो भी माइनस का v/2 आ गया। बोलो समझ आ गया, अरे आना ही चाहिए ये तो, है ना, आया है ना। चलो अब देखते हैं, अब आगे की कहानी सुनते हैं। देखो क्या कहानी है, देखो ढिचक्याऊं। हाँ अब सुनो, तो कहानी ये है, अब क्या कहानी है देखो, उस बॉम्ब के टुकड़े को मैं फिर से यहां बनाता हूं, ध्यान से सुनना। तो कहानी कुछ ऐसी है, क्या, ये m मास, ये m मास और ये 2m मास, है ना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया साहब। तो बेटा ये इधर गया v से, ये इधर गया v से, ये x में देखो माइनस v/2 और y में भी माइनस v/2, मतलब इधर भी गया v/2 से और इधर भी गया v/2 से। तो इसकी नेट रफ्तार क्या है, इसकी नेट रफ्तार निकालनी पड़ेगी पहले, तभी तो एनर्जी की बात कर पाऊंगा मैं, नहीं समझे, है ना। अच्छा जी, तो बोला सर नेट रफ्तार तो सर इसकी कहीं ना कहीं यहां आएगी। सर देखो मैं बताता हूं, इसकी जो नेट रफ्तार है ना बेटा, देखा बेटा, सुनो यहां देखो, इसकी जो नेट रफ्तार है वो यहां है ना, दिस इज वी नेट, ओके, दिस इज वी नेट, है ना। तो वी नेट निकाल लो पहले, तो वी नेट कितनी है बेटा, वी नेट ये है क्या, अंडर द रूट वी स्क्वायर बाय 4 और प्लस अंडर द रूट वी स्क्वायर बाय 4, मतलब 2 वी स्क्वायर बाय 4, मतलब के v/√2 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें समझ आया है ना ये वी नेट किसकी है, 2m मास की वी नेट है ये। अरे यार किसकी वी नेट है ये, 2m मास की वी नेट है। अब पूछ रहा कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो वो एनर्जी बेटा ये लिखी जाएगी, क्या, टोटल एनर्जी, और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही है, तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी लिख दो, वही आंसर है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है हाफ mv² पहले वाले की, फिर दूसरे वाले की कितनी है, वो भी हाफ mv², फिर तीसरे वाले की कितनी है, हाफ, और मास कितना है 2m, और साथ में v² लिखना है, v² लिखो, v/√2 को स्क्वायर लिखो, तो क्या आया, v²/2 आया, तो 2 ने 2 को मार दिया, हाफ mv², हाफ mv², हाफ mv², तो कितना आ गया बोलो,
3/2 mv², ये आंसर। बताओ बैठा नहीं बैठा, बताओ आया, समझ आया?